अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। दोस्तों, यह कहानी एक गांव की है जहाँ हजारों मासूम जिंदगी रहा करती थी। उस गांव में छोटे बच्चे, आदमी, औरत सभी रहा करते थे। उस गांव का नाम मधुपुर था, जहां राजपूतों की संख्या सबसे अधिक थी। इस गांव में बहुत अच्छे लोग रहते थे जो हमेशा भक्ति में खोए रहते थे। गांव में बहुत सी मंदिर थी। वहां का हर आदमी भगवान की ओर समर्पित था। एक दिन करीब रात के 1 बजे तक एक औरत जो माँ बनने वाली थी जोर जोर से चिल्लाती है। उसके पेट का दर्द अब उससे सहन नहीं हो रहा था। गांव के सभी वैद्य उसका इलाज कर रहे थे। बहुत सी महिलाएं उस औरत को दिलासा देते हुए कह रही थी, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। बस कुछ देर के लिए इस दर्द को सह लो। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद एक जोर की किलकारी गूंजी और एक लड़के का जन्म हुआ। उस वक्त आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, हवा का बहाव बहुत तेज हो गया, जोर जोर से बारिश होने लगी। यह सब देखकर सब लोग डर गए, पर सब कहीं ना कहीं खुश भी थे। 2 वर्ष बाद मधुपुर में बारिश की बूंदें सब पर पड़ी थी। सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हो क्या रहा है। मौसम के परिवर्तन को देखकर सब सहम गए। दूसरी तरफ बच्चे की माँ दर्द को सह नहीं पाई और इस दुनिया को और अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। कुछ देर पहले जो खुशी का माहौल था, पहले तो डर में बदल गया, फिर मातम में। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ को आग दिया जो कुछ घंटे पहले ही जन्म लिया था। दूसरी तरफ बहुत दूर कहीं एक ज्ञानी तपस्या में खोए हुए थे। जब उन्होंने अपनी शक्ति से देखा तो पता चला कि मधुपुर में जिस लड़के का जन्म हुआ है वह आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक और अशुभ है। इस पूरी दुनिया में वह अंधकार लाकर रख देगा, इसलिए उसका तुरंत ही अंत होना जरूरी है। ज्ञानी का नाम भीम था। भीम जी ने अपनी तपस्या को बीच में ही छोड़कर मधुपुर की ओर अपने कुछ शिष्यों के साथ निकल पड़े। रास्ते में भीम जी को बड़ी तकलीफ हो रही थी। बहुत बारिश, तूफान का सामना करना पड़ रहा था। अचानक से पेड़ टूटकर उनके सामने गिर गया। भीम जी और उनके शिष्यों का चलना अब बहुत मुश्किल होते जा रहा था। तभी पीछे से आवाज आती है, गुरुजी, एक साथी को सांप ने काट लिया है। गुरुजी ने सभी को कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी दुविधा आ जाए, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। यह सब राक्षस की चाल है। जिसने भी पीछे मुड़कर देखा उसका अंत निश्चित है। यह सब के बावजूद भी कुछ लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी जान गंवा बैठे। जब भीम जी मधुपुर पहुंचे तो देखा कि सिर्फ 3 ही शिष्य जीवित रह गए हैं। बाकी 5 खत्म हो चुके थे। उन्हें पता था कि यह काम उस बच्चे का ही है। मधुपुर के लोग जब गुरुजी को गांव में देखा तो सब हैरान हो गए, सब सोच में पड़ गए। अचानक से गुरुजी, ऐसा क्या हुआ कि आप मधुपुर आए? ऐसी क्या बात हो गई जो गुरुजी को अपनी तपस्या बीच में ही छोड़कर हमारे गांव आना पड़ा? गुरुजी अपने शिष्यों के साथ एक बरगद के नीचे बैठे हुए थे। सभी गांव वाले एक साथ उस बरगद के पेड़ के पास इकट्ठे हुए और गांव के मुखिया ने कहा, हे स्वामी, यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसी क्या बात हो गई जो आपको अचानक अपनी तपस्या छोड़कर आना पड़ा? तब गुरुजी ने कहा, यह सबके पीछे एक बहुत गंभीर कारण है। उन्होंने आगे कहते हुए कहा, कल रात्रि में
जिस शिशु का जन्म हुआ उसे लेकर आओ। शिशु के पिता उस बच्चे को गुरुजी के पास लेकर आए। जैसे ही बच्चे को गुरुजी ने देखा, तुरंत बोल पड़े, घोर अनर्थ। सब चौंक गए और गुरुजी ने कहा, इस धरती पर बहुत बड़ी दुविधा आने वाली है। इस दुनिया में धर्म का नाश होगा और इन सब के पीछे का कारण यह शिशु होगा। सब हंसने लगे और कहने लगे, यह छोटा सा बच्चा क्या करेगा। गुरुजी गुस्से में कहने लगे, मूर्ख, तुम क्या जानो यह कौन है और किस मकसद से इसका जन्म हुआ है। इसे भेजने वाला कौन है। इसके जन्म लेने से जो परिवर्तन हुए हैं वह तुम्हें नहीं दिख रहा है। मेरे 5 शिष्य रास्ते में खत्म हो गए और तुम्हें नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद भी तुम लोगों को मजाक लग रहा है। अब सब डर चुके थे, सबके हाथ पैर कांप रहे थे। तब गांव का मुखिया गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी अब क्या करें। तब गुरुजी ने कहा, इसका अंत करना होगा। इस बच्चे की मासूमियत में मत जाना। यह हम सबका काल है। इसका बिना अंत किए जीवन इस पृथ्वी पर संभव नहीं। इस शिशु का अंत इसके बाप के हाथों होना चाहिए। बाप रोते हुए गुरुजी से कहने लगा, हे गुरु, आप कह रहे होंगे तो सही ही कह रहे होंगे, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। जिस बच्चे को हमने 9 महीने पाला पोसा, उसे मैं अपने हाथ से कैसे मार दूं। आप ही बताइए। जिसके जीवन के लिए मेरी पत्नी ने अपनी जान गंवा दी, उसे मैं कैसे मार सकता हूँ। तब गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे ऊपर 2 जिम्मेदारी है। एक बाप बनकर इस बच्चे की रक्षा करना, पर वही दूसरी तरफ एक इंसान बनकर उस धरती की रक्षा करना जहाँ हजारों करोड़ों जीवन का वास होता है। अगर इन सबको बचाना है तो इसका अंत करना ही होगा। बाप ने रोते हुए कहा, अगर ईश्वर ने मुझे यह कठिन काम के लिए चुना है तो मैं यह भी करूँगा। गुरुजी, आप मुझे बताइए कैसे इसका अंत करना होगा। गुरुजी ने कहा, इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इस बच्चे में बेहद शक्ति का वास है। इसे मारने के लिए शुद्ध आग, पानी, लकड़ी, मिट्टी और राख, इन सब की जरूरत है। यह सब यहाँ उपलब्ध नहीं है। ये सब लाने के लिए कुछ लोगों को बहुत दूर जाना होगा। वहाँ सब रास्ते बहुत कठिनाइयों भरे होंगे और यह सब लाने में समय लगेगा। हमारे पास 25 दिन का समय है और इसी समय के रहते हमें इस बच्चे का अंत करना होगा। दोस्तों, गुरुजी ने सबको बताया कि एक सामग्री को लाने के लिए 4 लोगों को जाना होगा। आग लेने के लिए तुम्हें यहाँ से दूर उत्तर दिशा में जाना होगा, जहाँ तुम्हें एक पाठशाला मिलेगा। वहाँ एक बुढ़िया रहती है जिसने वर्षों से आग जलाकर रखी है। वह उस आग को कभी बुझने नहीं देती। वह आग बहुत पवित्र है। वही आग तुम लोगों को लेकर आना होगा। पानी के लिए तुम्हें यहाँ से दूर दक्षिण दिशा में जाना होगा। वहाँ ऐसे लोगों को जाना होगा जो तैरना जानते हो, साथ ही साथ सांस रोकने की क्षमता भी हो, क्योंकि वहाँ एक नदी बह रही होगी। उस नदी के काफी अंदर एक मंदिर है। उस मंदिर में जाकर और उसी मंदिर में रहते हुए पानी लेकर फिर बाहर आना होगा और उसे लेकर हमारे पास आना होगा। कुछ लोगों को लकड़ी लेने के लिए जाना होगा पूर्व दिशा में। यहाँ से दूर एक कुटिया होगी जो पेड़ के बीचों बीच बसी होगी। वहाँ एक गुरु रहते हैं। उनसे आग्रह करना और वह लकड़ी तुम्हें दे देंगे और उस लकड़ी को लेकर आ जाना। कुछ लोग को पश्चिम दिशा में जाना होगा। पश्चिम दिशा में जब तुम जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान दिखेगी। उस चट्टान के पास एक ऐसी जमीन होगी जो पूर्ण रूप से सूखी होगी। वहाँ तुम्हें एक बिल को खोजना होगा और उस बिल के अंदर जो काली मिट्टी होगी
उस मिट्टी को लेकर आना होगा। राख मेरे पास है मेरी तपस्या की, इसलिए राख लाने की जरूरत नहीं। सब लोग 4 लोगों का समूह बना लें और सुबह अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। अगली सुबह बाकी सुबह से अलग थी। सुबह होते ही गुरुजी के पास सब लोग गए। गुरुजी ने कहा, देख रहे हो इस सूरज को जो लाल है? आसमान को देखो, लग रहा है खून का प्यासा है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। अगर हम यह सब नहीं करते तो जल्दी इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए अंधकार छा जाएगा। इसलिए देर न करते हुए 4 लोगों का समूह बनाओ। और वह 4 लोग अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ते हैं। गुरुजी उन लोगों को जाने से पहले एक बात कहते हैं कि याद रखना, आज से ठीक 25वें दिन तुम सबको किसी भी हाल में लौट आना होगा, क्योंकि उसी रात शिशु का अंत करना होगा। रास्ते में तुम्हें बहुत कष्ट होगा, बहुत से भ्रम पैदा होंगे, तुम में से किसी की जान भी चली जाएगी। किसी की भी परवाह ना करते हुए किसी भी हाल में 25वें या उससे पहले तुम्हें सब सामान लेकर यहाँ रखना ही होगा। इस शिशु को बचाने के लिए बहुत से राक्षस तुम्हें रोकेंगे, पर तुमको उन सब से संभल कर रहना होगा। पहले 4 लोग निकले उत्तर दिशा की ओर। इसी तरह 3 समूह अलग अलग दिशा की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे शिशु बढ़ता जा रहा था और अंधकार बढ़ता जा रहा था। 24 दिन के बाद उत्तर दिशा से 2 लोग खून में सने रोते रोते मधुपुर पहुंचे। उन्होंने बताया, गुरुजी, हमें जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारे सामने बहुत से जानवर आ रहे थे, पर हम किसी तरह बचकर भाग रहे थे। जंगली भैंस ने हमारे 2 साथियों को मार दिया। पर हाँ, जब हम आग लेकर लौट रहे थे तब भी बहुत सी परेशानियां हुई, पर इस आग को देखकर सब भाग खड़े हुए। वे दोनों लोग गुरुजी को आग दिए और बाकियों का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद एक लोग दक्षिण दिशा से लौटे। उसे देखकर सब जान गए थे कि 3 और लोगों की मौत हो चुकी है। उसने भी वही सब बताया जो उत्तर दिशा के लोगों ने बताया। दक्षिण दिशा से पानी आ चुका था। उसने बताया उन तीनों की मौत हो गई है और उन तीनों ने अपनी जान गंवाकर मुझे बचा लिया है। वह पानी लेकर सामने आ गया। कुछ समय के बाद गुरुजी के सामने एक व्यक्ति आया और पूर्व दिशा से उनके सामने लकड़ी लाकर रख दिया और उससे पहले कुछ कह पाता अपने प्राण को त्याग दिया। अब सबको इंतजार था पश्चिम दिशा के लोगों का। पूरे गांव में मातम छा गया। जो लोग अपनों को खो चुके थे उनका रो रो कर बुरा हाल था। 25वां दिन आ गया। उस दिन दोपहर को कुछ लोग आते दिखे। सबने देखा कि 4 के 4 लोग सही सलामत आ चुके थे और वे मिट्टी भी लेकर आए हुए थे। उन्होंने बताया कि हम जब यहाँ से गए तो बहुत परेशानियां हुई और पल पल में हमें भ्रम हो रहा था, जिस वजह से हम रास्ता भटकते जा रहे थे, इसलिए हमें मिट्टी लाने में देर हो गई। तब गुरुजी ने कहा, सब सामान आ चुका है, अब वक्त है इस महत्वपूर्ण कामों को सफल करने का। गुरुजी ने लकड़ी से आग जलाई, मिट्टी और पानी का एक पुतला बनाकर उसे आग में पकाया और कुछ समय के बाद उस मिट्टी के पुतले को निकालकर उसमें राख लगाया। फिर गुरुजी शिशु के पिता से कहा कि देखो, अभी यह लाल है और जैसे ही काला पड़े तभी इस पुतले को सर से अलग कर देना। ऐसा करते ही बच्चे का अंत हो जाएगा, जो इतने कम समय में करीब 1 साल का हो गया था। बच्चे का पिता उस पुतले के पास खड़ा हो गया। जैसे जैसे मिट्टी काली हो रही थी वैसे वैसे बच्चा रोना शुरू कर दिया। उसके पिता को उसकी माँ का चेहरा उस बच्चे के चेहरे में दिखने लगा। गुरुजी ने शिशु की चिंता से कहा, देखो, यह एक माया है, यह तुम्हें जाल में फंसा रहा है। तुम उस बच्चे की तरफ मत देखो,
वरना तुम यह काम नहीं कर पाओगे। मिट्टी का पुतला अब और काला होते जा रहा था। गुरुजी ने अपनी शक्तियां लगाकर देख ली, पर कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी आगे बढ़े तो एक बिजली सी चमकी और उनके शरीर को क्षतिग्रस्त कर दी। हर तरफ से हवा मानो तूफान की तरह आ रही थी। अब मिट्टी पूरी तरह से काली हो गई थी। अब वक्त आ गया था जब बाप को उस पुतले का सर अलग करना था, पर बच्चे की ममता और मासूमियत में पड़कर वह अपना ही गला काट लिया। ऐसा करते ही आसमान से पानी का गुच्छा उस पुतले के ऊपर गिरा और उस पुतले के साथ बच्चा पानी बन गया। हर जगह सन्नाटा छा गया। एक दूसरे की तरफ लोग देख रहे थे। गुरुजी भी हैरान थे। यह सब देखकर सबको लगा कि बच्चे का अंत हो गया है। सबको समझ में नहीं आ रहा था कि अब यह हो क्या रहा है। सब आपस में बातें करने लगे। तभी गुरुजी ने कहा, शांत हो जाओ और सुनो। पानी की बहुत आवाज आ रही थी। पानी की बूंदें इकट्ठा होकर, एक साथ होकर एक मानव जैसे प्राणी का रूप ले लिया। वह आकार में बहुत बड़ा था, क्रोधित, भयंकर था और आसमान से एक आवाज आई, धर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर पानी सूर का जन्म हो गया है। यह पानी सूर ऐसे राक्षस ने जन्म लिया जिसे अब पृथ्वी पर कोई नहीं हरा सकता, जिसके शक्तियों के सामने कोई नहीं टिक सकता। जो इस राक्षस के सामने सर झुका आएगा वह जीत जाएगा और जो नहीं झुकेगा वह उसी वक्त मारा जाएगा। सब रोते रहे। सब बहुत ज्यादा डर गए। पानी सूर का पहला शब्द उसके मुंह से निकलता है, सदियों बाद मेरी इच्छा पूरी हुई। आ गया पृथ्वी पर मैं। पानी सूर एक पानी का तलवार बनता है और वह तलवार गुरुजी के पेट में जाता है। पानी सूर कहता है, गुरुजी, अब मैं पूरी तरह से जन्म ले चुका हूँ और आपको इस पृथ्वी में रहने का कोई भी हक नहीं है। गुरुजी कुछ बोलते उससे पहले पानी का बहाव गुरुजी को सीधा पहाड़ों की तरह बहा कर ले गया। पानी सूर अब गांव वालों की तरफ देखता है। सब गांव वाले घुटने में बैठकर उसके गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, अब गुरुजी का अंत हो चुका था। दोस्तों, अगर ये स्टोरी पसंद आई तो उसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।